चंडीगढ़ की डरावनी रातें। चंडीगढ़ भारत का पहला नियोजित शहर, जिसे स्विस फ्रेंच वास्तुकार ली कोर्बुजिए द्वारा डिजाइन किया गया था, अपने सुंदर बगीचों, खुले स्थानों और आधुनिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर के भीतर एक ऐसी कहानी छिपी हुई है जिसे जानने वाले गिने चुने लोग ही हैं। यह कहानी है चंडीगढ़ के एक पुराने और वीरान पड़े मकान की, जहां कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां के निवासियों की रूह तक कंपा दी। रवि और उसकी पत्नी सुमन ने हाल ही में चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में एक पुराना मकान खरीदा था। मकान की कीमत बेहद कम थी और इस कारण उन्होंने इसे तुरंत खरीद लिया। हालांकि मकान की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन वे दोनों इसे अपना नया घर बनाने के लिए उत्साहित थे। रवि एक सरकारी नौकरी में था और सुमन एक स्कूल में शिक्षिका थी। दोनों की शादी को कुछ ही साल हुए थे और यह मकान उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। मकान के पास एक बड़ा बगीचा था जिसे सुमन अपने अनुसार सजाने का सपना देख रही थी। जब रवि और सुमन ने अपने नए मकान में रहने की शुरुआत की तो उन्हें स्थानीय लोगों से कुछ अजीब बातें सुनने को मिली। उन्होंने सुना कि इस मकान में पहले कई परिवार आ चुके हैं, लेकिन कोई भी यहां ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया। किसी ने कहा कि यहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कोई कोई कहता था कि उसने मकान के अंदर अजीब आकृतियां देखी हैं। सुमन ने इन बातों को पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसे भी कुछ अजीब अनुभव होने लगे। एक रात जब रवि और सुमन सोने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक मकान में कुछ अजीब आवाजें गूंजने लगीं। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ उनकी कल्पना है, लेकिन फिर आवाजें तेज होती गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मकान के अंदर चल रहा हो। पर जब रवि ने जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। रवि ने सोचा कि शायद यह मकान की पुरानी दीवारों से आने वाली आवाजें होंगी, लेकिन सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगने लगा कि कुछ तो है जो वे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक मकान में अजीब घटनाएं होती रहीं। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी खिड़कियां अचानक बंद हो जाती। लेकिन सबसे भयानक घटना उस रात हुई जब सुमन ने पहली बार उस परछाई को देखा। वह रात करीब 2 बजे की थी जब सुमन की नींद अचानक टूट गई। उसने देखा कि बेडरूम के दरवाजे पर एक काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। सुमन चीखने लगी, लेकिन जब रवि ने बत्ती जलाई तो वहां कुछ भी नहीं था। रवि ने सुमन को समझाया कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन सुमन को यकीन था कि उसने कुछ देखा था। अगले दिन सुमन ने अपने नए पड़ोसियों से इस घटना का जिक्र किया। एक बुजुर्ग पड़ोसी जो वहीं पास में रहता था ने सुमन को एक पुराने रहस्य के बारे में बताया। उसने कहा कि उस मकान में कई साल पहले एक परिवार रहता था जिसमें एक छोटी लड़की और उसकी मां थी। उस लड़की की अचानक मौत हो गई थी और कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उस मकान में भटक रही है। कई लोगों ने उस आत्मा को महसूस किया है और शायद वही आत्मा सुमन को दिखाई दी थी। सुमन और रवि इस जानकारी से घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे मकान को छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने एक बार इस रहस्य को जानने का फैसला किया। उन्होंने पुरानी फाइलों और अखबारों की जांच की और पाया कि वाकई में उस मकान में एक बच्ची की मौत हुई थी, लेकिन उसकी मौत का कारण कभी पता नहीं चल पाया। कुछ लोगों का कहना था कि उसकी मां ने उसे मारा था, जबकि कुछ का मानना था कि वह खुद ही मर गई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मकान में घटनाएं और भयानक होती गईं। एक दिन सुमन ने देखा कि बगीचे में खेलते समय उसके बेटे के साथ कुछ अजीब हो रहा था। जब वह पास गई तो देखा कि उसका बेटा एक अनजान लड़की से बात कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुमन ने महसूस किया कि वह आत्मा अब उनके बेटे के करीब आ रही थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। रवि ने भी अब इन घटनाओं को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब सुमन और रवि ने फैसला किया कि उन्हें इस मकान को छोड़ देना चाहिए। वे अब और अधिक इन घटनाओं का सामना नहीं कर सकते थे। उन्होंने जल्दी से अपना सामान बांधा और मकान को छोड़कर चले गए। लेकिन जाते जाते भी उन्हें लगा कि वह आत्मा
अब भी उन्हें देख रही है और शायद वह कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। रवि और सुमन के जीवन में सब कुछ सामान्य लग रहा था। वे चंडीगढ़ के उस डरावने मकान से निकलकर एक नए शहर में बस चुके थे। हालांकि उनके नए घर में कोई असामान्य घटनाएं नहीं हो रही थीं, लेकिन उनका मन अब भी चंडीगढ़ में घटी घटनाओं से उबर नहीं पाया था। हर रात सोने से पहले सुमन को वह डरावनी परछाई याद आ जाती थी जो चंडीगढ़ के मकान में उसे लगातार परेशान कर रही थी। रवि भी उस आत्मा की मौजूदगी को नहीं भूल पाया था, लेकिन वह सुमन को सहारा देने के लिए खुद को मजबूत दिखाता रहा। रवि और सुमन ने यह महसूस किया कि वे उस आत्मा के डर से कभी पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकते। एक रात जब वे सोने जा रहे थे, रवि ने सुमन से कहा, सुमन, हमें अब यह मान लेना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ वह बीत चुका है। हमें अब नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। सुमन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक डर अब भी साफ दिखाई दे रहा था। मैं कोशिश कर रही हूं रवि, उसने धीरे से कहा, लेकिन वो आंखें, वो लाल आंखें, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती। रवि ने उसे गले लगाते हुए कहा, हम साथ हैं सुमन, और जब तक हम साथ हैं हमें कोई भी नहीं डरा सकता। कुछ हफ्तों बाद उनके नए घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पहली घटना तब घटी जब सुमन एक सुबह रसोई में काम कर रही थी। वह चाय बना रही थी, तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन फिर अचानक रसोई की सभी खिड़कियां और दरवाजे जोर से बंद हो गए। सुमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत रवि को बुलाया, लेकिन जब तक रवि वहां पहुंचा तब तक सब कुछ सामान्य हो चुका था। रवि ने यह सोचकर सुमन को शांत किया कि यह सब उसकी कल्पना हो सकता है, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद रवि रात में ऑफिस से देर से लौटा। वह बहुत थका हुआ था और सीधा बिस्तर पर जाकर लेट गया। जैसे ही वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसे ऐसा लगा कि उसके बेडरूम के दरवाजे पर कोई खड़ा है। रवि ने ध्यान से देखा, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि यह उसकी थकान का परिणाम हो सकता है और वह सो गया। लेकिन अगली सुबह जब सुमन उठी, उसने बेडरूम के दरवाजे पर खून के निशान देखे। उसकी चीख सुनकर रवि भी जाग गया और वह तुरंत समझ गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। उन दोनों ने यह महसूस किया कि वह आत्मा अब भी उनका पीछा कर रही है। वह उनसे छुटकारा पाने वाली नहीं थी। रवि और सुमन अब इस आत्मा के बारे में और जानने की कोशिश में जुट गए। उन्होंने चंडीगढ़ के उस मकान के बारे में और अधिक जानकारी जुटाई। उन्होंने पाया कि उस मकान की जमीन पर एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसे निर्माण के दौरान हटा दिया गया था। कहा जाता था कि वहां दफन की गई आत्माएं अब भी उस जगह पर भटकती थीं और वे उस जगह को छोड़ने वालों का पीछा करती थीं। उन्होंने यह भी जाना कि जिस परिवार ने वह मकान बनवाया था, उनकी बेटी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उस घटना के बाद से ही मकान में रहने वाले हर परिवार ने किसी न किसी रूप में उस आत्मा का सामना किया था। रवि और सुमन अब समझ चुके थे कि उन्हें इस आत्मा का सामना करना ही पड़ेगा। वे नहीं जानते थे कि इस आत्मा का क्या उद्देश्य है, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे अब इससे डर कर नहीं भागेंगे। उन्होंने अपने घर को सुरक्षित करने के लिए हर संभव उपाय किया। उन्होंने पवित्र धार्मिक चिन्ह घर के हर कोने में लगाए, हर दरवाजे पर पवित्र जल का छिड़काव किया और अपने घर में नियमित रूप से पूजा और अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। लेकिन यह सब पर्याप्त नहीं था। आत्मा उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थी और वह अब भी उनका पीछा कर रही थी। एक रात जब रवि और सुमन अपने बेडरूम में सो रहे थे, उन्होंने अचानक घर के चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर से रो रहा हो। वे दोनों घबरा गए और उठकर देखने लगे। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, उन्हें लगा जैसे घर की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं और चारों ओर का अंधकार और घना होता जा रहा है। आत्मा फिर से प्रकट हो गई थी। इस बार वह और भी अधिक भयावह रूप में सामने आई। उसने रवि और सुमन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे किसी तरह से बचकर अपने बेडरूम में वापस भाग गए। रवि और सुमन अब समझ चुके थे कि वे इस आत्मा से
खुद को नहीं बचा सकते। उन्होंने फैसला किया कि वे किसी आध्यात्मिक गुरु की मदद लेंगे जो इस आत्मा से उन्हें छुटकारा दिला सके। उन्होंने कई गुरुओं से संपर्क किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया। अंत में एक गुरु ने उन्हें बताया कि इस आत्मा का गुस्सा बहुत पुराना और बहुत गहरा है। यह आत्मा उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिन्होंने उसकी शांति को भंग किया था। गुरु ने उन्हें चेतावनी दी, इस आत्मा से लड़ना आसान नहीं होगा। आपको अपनी सारी ताकत और साहस को एकजुट करना होगा। केवल तभी आप इसे हराने में सफल हो सकते हैं। रवि और सुमन ने अब अपने घर में एक बड़ा अनुष्ठान करने का फैसला किया। उन्होंने गुरु के निर्देशों के अनुसार सभी तैयारियां की। अनुष्ठान के दौरान आत्मा ने अपना अंतिम वार करने की कोशिश की। उसने उन दोनों को बुरी तरह से डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार रवि और सुमन ने हार नहीं मानी। वे अपने विश्वास और साहस के साथ आत्मा का सामना करते रहे। आखिरकार आत्मा ने हार मान ली और घर से बाहर निकल गई। आत्मा के जाने के बाद रवि और सुमन के जीवन में एक नई सुबह आई। वे अब अपने घर में शांति और सुख चैन से रहने लगे, लेकिन उन दोनों के दिल में वह डर हमेशा बना रहा कि कहीं वह आत्मा फिर से वापस ना आ जाए। उन्होंने अब इस घटना से सीखा कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई आए, अगर हम साहस और विश्वास के साथ उसका सामना करें तो हम हर मुश्किल को हरा सकते हैं। कुछ साल बाद रवि और सुमन को एक और भयानक सच पता चला। उन्होंने सुना कि चंडीगढ़ के उस मकान में एक नया परिवार बस गया था, लेकिन वे भी वहां ज्यादा दिन नहीं टिक सके। वे भी उसी डरावनी आत्मा का शिकार हो गए थे। रवि और सुमन को यह समझ में आ गया कि वह आत्मा कभी भी शांत नहीं हो पाएगी। वह हमेशा उस जगह पर भटकती रहेगी और वहां आने वाले हर व्यक्ति को परेशान करती रहेगी। रवि और सुमन ने अब यह निर्णय लिया कि वे इस आत्मा से फिर से लड़ने के लिए चंडीगढ़ लौटेंगे। वे जानते थे कि यह उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस बार अपनी लड़ाई को खत्म करने का फैसला किया। वे चंडीगढ़ के उसी मकान में वापस गए और वहां रहकर उस आत्मा का सामना करने की योजना बनाई। उन्होंने गुरु की मदद से एक बड़ा अनुष्ठान करने का निर्णय लिया, जिससे उस आत्मा को हमेशा के लिए शांत किया जा सके। रवि और सुमन ने चंडीगढ़ के उस मकान में अंतिम अनुष्ठान किया। उन्होंने अपनी सारी ताकत और विश्वास को एकजुट किया, लेकिन इस बार आत्मा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। आत्मा ने उन दोनों पर हमला किया। रवि और सुमन ने पूरी कोशिश की, लेकिन वे इस बार आत्मा को हराने में नाकाम रहे। आत्मा ने सुमन को अपने शिकंजे में जकड़ लिया और उसकी जान ले ली। रवि ने अपनी पत्नी को खोते हुए देखा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। सुमन की मौत के बाद रवि ने भी आत्मा से हार मान ली और वह मकान छोड़कर हमेशा के लिए चंडीगढ़ से दूर चला गया। लेकिन वह जानता था कि वह आत्मा अब भी वहां भटक रही है और वह हमेशा उन लोगों का इंतजार करेगी जो उस मकान में आएंगे। इस तरह रवि और सुमन की कहानी एक भयानक अंत के साथ खत्म होती है। आत्मा का बदला पूरा हुआ, लेकिन वह अब भी अनंत काल तक भटकती रहेगी। क्या रवि को कभी शांति मिल पाएगी? क्या आत्मा का यह भयावह सिलसिला कभी खत्म होगा? यह सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रह जाएगा।